गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेस और सॉल्ट का पार्ट 3 लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जहां पर हम आज टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एक्टिविटी 5.2 करेंगे। इंडिकेटर्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था कि इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करने वाला। तो यहां पर टर्मरिक जो पेपर बनेगा हमारा, टर्मरिक जो इंडिकेटर है, तो किस चीज के लिए इंडिकेट करने वाली बात कर रहे हैं हम। यहां पर जो इंडिकेशन की बात कर रहे हैं वो एसिड और बेस का पता लगाने की इंडिकेशन की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि टर्मरिक से कैसे एसिड या बेस का पता लगाया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। चाइना रोज गुड़हल को कहा जाता है, ठीक है, जो आपके आसपास आसानी से मिल सकता है। तो वो कैसे इंडिकेटर के रूप में काम करेगा, जिसके लिए हम एक्टिविटी 5.3 देखेंगे। और एक और एक्टिविटी जो है वो 5.4 है, ये दूसरे टाइप की एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। एक्टिविटी 5.2 देखेंगे आप कि टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। कि एक टेबल स्पून आपको टर्मरिक पाउडर लेना है, हल्दी का पाउडर लेना है और उसको वाटर ऐड करके एक पेस्ट बनाना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन प्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। अब उस पेस्ट को आपको प्लॉटिंग पेपर जो होता है वो पानी को सोखने वाला पेपर होता है, ठीक है, और या तो फिर आप उसके लिए फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और उसको सूखने के बाद आप छोटे छोटे स्ट्रिप काट लें। तो यहां लिखा है कि येलो पेपर ऑब्टेन, तो आपको येलो पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने लिटमस पेपर देखे थे ब्लू एंड रेड कलर के, उसी टाइप से ये जो पेपर बनेगा आपका वो येलो कलर का बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉप सॉल्यूशन ऑन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इस पर सॉप का सॉल्यूशन डालिए। सॉप यानी साबुन का जो घोल होता है, साबुन के जो झाग होते हैं, उसको डाल के देखिए टर्मरिक पेपर पर कैसा दिखेगा, ठीक है। फिर यहां पर आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो। तो आपकी जो टेबल है बुक में 5.2 की जो टेबल है उस पर आपको टर्मरिक एक इंडिकेटर के रूप में यूज करना है और डिफरेंट टाइप से आपको उसका टेस्ट करना है। कि लिखा है कि सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3, सॉरी 5.3 में जो टेबल दी हुई है, मैंने 5.2 बोला, 5.3 में जो टेबल दी हुई है उसमें आपको देखना है कि लेमन जूस डालोगे तो क्या कलर आएगा, ऑरेंज जूस डालोगे तो क्या कलर आएगा, विनेगर डालोगे तो क्या कलर आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालोगे तो क्या कलर आएगा, बेकिंग सोडा आप डालेंगे तो क्या कलर आएगा, लाइम वाटर है, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है। तो जब टर्मरिक का जो पेपर आपने काटा है उन पर इन सॉल्यूशन को डालोगे आप, तो टर्मरिक का जो पेपर है वो कैसा होगा, ये आपको ऑब्जर्वेशन टेबल पर लिखना है और मुझे दिखाना है, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर देखा है, देखिए यू कैन प्रिपेयर, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर कि यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर एंड हर बर्थडे। Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution. With the help of cotton bud, you will get a beautiful greeting card. ये greeting card बनाया जा रहा है हल्दी के पेस्ट से, ठीक है। हल्दी के पेस्ट को व्हाइट पेपर पर डाला गया और सॉप के सॉल्यूशन से ये पेस्ट बन रहा है, आपको जो इमेज दिख रही है यहां पर। तो इसी से रिलेटेड करते हुए आपको टेबल 5.3 फिल करनी है, ठीक है। मुझे आप दिखाएंगे 5.3 फिल करके, अंडरस्टैंड। चलिए नाउ अब जो हम देखते हैं वो है चाइना रोज एज इंडिकेटर। अब चाइना रोज इंडिकेटर के रूप में देखें एक्टिविटी 5.3। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर, एड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। तो यहां पर अब चाइना रोज की बात की गई, गुड़हल की बात की गई है, ठीक है, कि उसको आप एक बीकर पर प्लेस करिए। ये बीकर आप दिख रहा है कि बीकर में इस टाइप से आपको प्लेस करना है और कुछ गर्म पानी डालना है इस पर, ठीक है। एंड कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, और मिक्सचर को तब तक छोड़ देना है जब तक वाटर कलर्ड ना हो जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, तो इस कलर्ड वाटर को आप एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल। अब एक टेबल और मैं दिखा रहा हूं 5.4, आप देखेंगे यहां पर इस टेबल पे शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेमन जूस है, सोडा वाटर है, सोडियम
हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्यूशन है, विनेगर है, शुगर सॉल्यूशन है एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इन पर आप जब डालेंगे इन सॉल्यूशन को उसमें, तो क्या होने वाला है ये भी आपको ऑब्जर्वेशन करना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर्स फिगर 5.3 टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। ठीक है, तो यदि एसिडिक सॉल्यूशन आपने चाइना रोज के इंडिकेटर में डाला, तो जब एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाता तो यहां पर लिखा है देखिए कि टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, तो उसको डार्क पिंक बना देगा। एंड यदि आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो उसको ग्रीन बना देगा। तो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, उस बेसिस से आपको कलर करना है, कलर लिखना है यहां पर। ठीक है, इंडिकेटर्स। और यदि न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही जब आप टर्मरिक पेपर का टर्मरिक इंडिकेटर का जब टेबल फिल करेंगे तो आप समझ लें पहले वहां पर क्या होता है कि टर्मरिक इंडिकेटर में यदि आपने बेस डाला तो बेस जो है बेटा उसके कलर को रेड कर देगा। क्या कर देगा? रेड कर देगा जहां पर टर्मरिक है। यदि बेस का सॉल्यूशन डाला, जैसे आपने सोप का सॉल्यूशन डाला, तो आपके पेज नंबर 52 पर ऊपर लिखा है कि जो बूजो है वो कहता है कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक stain on my white shirt is turned to red when it is washed with soap. It is because the soap solution is basic. कि जो बूजो उसके व्हाइट शर्ट पर हल्दी का कुछ पेस्ट लग जाता है, हल्दी का क्रीम लग जाता है, लेकिन जब वो कपड़ों को धुलता है साबुन से तो उसका शर्ट जो है वो रेड हो जाता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि टर्मरिक ने इंडिकेटर का काम किया और साबुन का जो सॉल्यूशन है वो बेस का सॉल्यूशन है, इसलिए वो हल्दी वाला जो शर्ट था वो रेड हो गया। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि यदि हमने टर्मरिक के पेपर पर बेस डाला तो टर्मरिक का पेपर रेड हो जाएगा, और आपने एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन डालोगे तो कुछ नहीं होगा। और बेस के और चाइना रोज जो इंडिकेटर है, यदि आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाला बेटा तो वो डार्क पिंक हो जाएगा, और यदि आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो ग्रीन हो जाएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन डाला यानी जो ना तो एसिड है ना तो बेस है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब लिखा है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई? मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा देन ट्राई। ये कुछ ट्राई करने के लिए कह रहा है। एंड नाउ पहेली बॉट द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू, कि एक रिडल लिखी है यहां पर कि कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज एन एसिड और अ बेस। कि कॉफी ब्राउन है कलर में, इसका टेस्ट बिटर है। अब आप बताइए कि ये एसिड है या बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, कि आप बिना टेस्ट की आंसर मत दीजिए। यू आर इन द डार्क विथ इट टेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आपको टेस्ट करके बताना है कि एसिड है या बेस है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5.4 की। एक्टिविटी 5.4 क्या कह रहा है? ठीक, कि द टीचर्स इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर कहा जाता है। डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। तो ये बेटा ये जो एक्टिविटी है ये किसी स्कूल में करने के लिए या लेबोरेटरी में करने के लिए, जहां पर ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। टेबल 5.5 आप देखेंगे जहां पर डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड और ये सारे एसिड्स के नाम आपको लिखने हैं, और इन तीनों इंडिकेटर को मिक्स करके देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और आपके बुक के टॉप में देखें आप, मैं दिखा रहा हूं आपको यहां पर कि क्या लिखा है। एसिड रेन के बारे में लिखा है। लेकिन देखें आप कि आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आप एसिड रेन के बारे में जानते हैं कि एसिड रेन क्या होता है? हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? कि एसिड रेन से क्या डैमेज हो सकता है, क्या आपको पता है? ठीक, एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो बात यहां पर यह है कि जब रेन के कंटेन में, जब रेन बारिश होती है तो जब उसमें एसिड का कंटेन होता है तो वो एसिड रेन कहलाता है। हम आगे देखते हैं कि ये एसिड के कंटेन्स कैसे इस पे मिक्स होते हैं। लिखा कि वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड्स आते कहां से हैं? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कि जो रेन एसिडिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मिक्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पॉल्यूटेंट। ठीक है, कि ये एयर में रिलीज होते हैं और एक पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। डिजोल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म
कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये रिस्पेक्टिवली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाता है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो एसिड रेन होती है बेटा, ये कुछ मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, मैं एग्जांपल बता देता हूं कि आगरा का जो ताजमहल है, ठीक है, व्हाइट मार्बल से जो बना हुआ है, उसमें एसिड रेन की वजह से उसका कलर धीरे धीरे येलो होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रेन में एसिड मिक्स होकर डिसॉल्व होकर जब वो नीचे आते हैं तो ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं, यानी बिल्डिंग्स जो है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स, सबके लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे 5.3 होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो हम इसके बारे में अगली क्लास में, अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।